So continuing from the same part in the part one, so the question यही है कि सॉफ्ट पावर में हमें दोनों बातें बतानी थी जो हम शायद थोड़ा बता नहीं पाए। चलिए आगे चलते हैं। The latest potential of India-EU strategic partnership is deterred due to the slew of factors. I'm reading it wrong. Latent potential. So point is potential of India-EU strategic partnership is very huge. 730 million, 1.4 billion. पॉपुलेशन ही नहीं, बाकी चीजें भी हैं। टैक्स सरप्लस, आईपीआर सरप्लस, लेबर सरप्लस, एजिंग पॉपुलेशन वर्सेस डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इंडिया कैन काउंटर चाइना इन एशिया फॉर ईयू। काउंटर क्यों करे, वो एग्जिस्ट ना करे। ईयू कैन काउंटर टू यूएस हेजीमनी फॉर इंडिया, अगेन वही है। ईयू कभी इंडिया की हेजीमनी मतलब यूएस की हेजीमनी को भी चैलेंज करेगा, मतलब ही नहीं है। तो पॉइंट यह है कि भाई लेटेंट है। लेटेंट पोटेंशियल का मतलब होता है कि ऐसे छिपे हुए एरिया जहां पर दोनों एक दूसरे को मदद कर सकें। तो आपको एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से लेकर फ्यूचर के आईपीआर लेकर, टेक कंपनी से लेकर, डिजिटल रिवोल्यूशन मार्केट से लेकर, उन पे फोकस करके थोड़ा लिखना चाहिए। अब वो चाहते हैं इंडिया का मार्केट ओपन हो। यू यूज ऑफ CBAM and other environmental apartheid. Okay. Then balancing act with China, Brexit, causing EU to be dominated by France and Germany. Rivalry over trade concession, ठीक है. Rise of unilateral FTAs, then regionalization group. Okay. EU stand on Kashmir, UNSC reform, not pro India. हमेशा ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब हमेशा का मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें अगर पैसिफिक ओशियन से लेकर चाइना से लेकर सब जगह अगर इंडिया के लिए करना है, तो दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन ओनली हेल्प देम जब वो चीज होगा। ओके, उसके बिना होने वाला नहीं है। आगे चलिए। criticize use and normative hegemony. Still, India EU have showcased increased partnership, moving beyond ECTA, New Zealand, Finland, EU FTA negotiation. Then आपने BIT signature for investment, joint collaboration in space, AI सुपर कंप्यूटर, बात बिल्कुल सही है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, IMEC कॉरिडोर, बहुत अच्छा बताया। लेकिन लेटेंट पोटेंशियल में आपने जो है इरिटेंट्स भी हाईलाइट कर दिए। लेकिन फिर भी जो चल रहा है पीपल टू पीपल कांटेक्ट, जो चल रहा है रिसर्च R&D, जो चल रहा है इंडियन कंपनीज, वो भी हमें देखना चाहिए था। उसका भी हमें ध्यान देना चाहिए था। चलिए आगे। How will you explain the government of India in 1935 was seminal in giving shape to the Indian Constitution? How will you explain? हमने पहले भी देखा, दोबारा देखते हैं। Watershed movement है, structuring a framework for Indian Constitution. It laid down the draft blueprint for the Constitution. Okay. Reflected democratic elements such as devolution of power. बहुत अच्छा लिखा, फ्लो है, आपने पीछे से लिया। 1910 1920 ठीक बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर propagated the idea that social equality complete the idea of political independence. It was made part of constitution in the form of affirmative action. चलिए, reservation SC/ST equality, women rights become highlight with GOI right to vote. आई थिंक अच्छी कोशिश की। ये वाला पैराग्राफ बहुत अच्छा है जिसमें राइट टू वुमेन की आपने बात की कि GOI एक्ट 1935 में ऐसा हो रहा है। एंड राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ एज बेसिक राइट फॉर वुमेन, ठीक है। देखो गवर्नमेंट 1935 लेड द रोड अहेड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया टू शेप द परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन। फेयर इनफ, सिंपल स्मार्ट टू द पॉइंट कोशिश है, पहले वाले आंसर्स का कॉम्प्लीमेंट है। अब स्ट्रेंथनिंग ऑफ एनसी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म्स कैसे, हम पहले देख चुके हैं। कैन गो ए लॉन्ग वे, मेन स्ट्रीमिंग कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 33 338 ए, सेफ गार्ड कैसे, पीवीटीजीएस की बात की। मॉनिटर्स, इम्प्लीमेंटेशन, एडवाइजरी रोल है, R&D है, मतलब रिसर्च एंड रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट, इंक्वायर समनिंग, ठीक बात है। एजुकेशन की आपने बोला चेंजिंग सोशो पॉलिटिकल सब हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, गिविंग मोर ऑटोनॉमी, इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन विद स्टेट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक्सपेंडिंग द स्कोप, हेल्थ केयर, लैंड राइट, फेयर कंपनसेशन, शुड हैव सुओ मोटो पावर्स टू टेक एक्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा ब्रॉड है। एक दो पॉइंट जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 3 वाज डिफरेंट, लेटरल एंट्री एंड
एक्सपर्टीज टू प्रमोट पब्लिक प्राइवेट सिनर्जी एंड एफिशिएंसी, तो ब्रॉड हो गया थोड़ा आंसर, दैट इज व्हाई इट कैन बी एप्रिशिएटेड, सो रेस्ट ऑन ट्रैक. In what ways preamble reflect the ideals and aspirations of Indian Constitution? To what extent? What ways? To what extent? Guide to interpret, ठीक बात है. Not legally enforceable, reflect the conscience, serve as guiding light. Sovereign, social, democracy, stand core value, unity and diversity, fundamental right. थोड़ा सा मंडेन, थोड़ा सा वैसा हो गया जैसा सबको पता ही है वो सारी बात. Ensuring constitutional supremacy, as witnessed in Esther Bommai case 1994, Supreme Court upheld the preamble emphasis. Yeah, I like the point number 2. Resolve clashes between fundamental right, principle of harmony versus the freedom of speech versus freedom under the right to privacy. ये बात भी अच्छी है. Aspirations have guided India's growth and strategy. Okay, political and economic stability, largest democracy, fifth largest economy. Certain challenges: criminalization of politics, vote bank politics, caste lines, black money. I think fair enough. Good try. पहले वाले आंसर्स के साथ जब हम दोबारा से रीचेक करेंगे तो we will learn 1 or 2 more points. India's federalism is a happy mix of unitarianism and confederalism. क्वाजी, आपने भी वही बोला, क्वाजी फेडरल स्टेट है, इंडस्ट्रियल यूनियन है, बहुत अच्छी बात है. यूनिटेरियनिज्म, इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 360 ensure restoration of stability short possible time, discretionary powers of president of India, bargaining powers, grassroots at last resort, not grassroots I should say. मनी बिल की आपने बात की, ठीक है, प्रोविजंस हैं, लोकसभा में बहुत पावरफुल है. उसके बाद जो है आपने बात की स्मूथ फंक्शनिंग है. कॉन्फेडरलिज्म में यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 इलेक्शन टू राज्यसभा बाय एमपीज टू रेज स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज, सही बात है. इंक्रीज इन फाइनेंशियल डिवोल्यूशन टू बिहार, अभी आपने बात एग्जांपल बताया. Amending the federal provisions of constitution under article 3 requires approval of half the states, such as in case of schedule 7. Grant to states discretion of state to use funds as per the need due to regional diversity. For example, in Manipur for welfare of tribals, in Tamil Nadu welfare of good example. Therefore, the wheels of unitarianism and confederation have made India a stable and responsible and vibrant regional power. इसमें आपको नीति आयोग का एग्जांपल लाना चाहिए, नीति आयोग की बात लानी चाहिए. जीएसटी और जैसे कुछ एग्जांपल वहां पे थे, वो एक दो एग्जांपल और आगे थोड़ा सा होलसम हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो मॉडल एंड देयर इज नो वन पॉइंट. Leveraging real-time data in policy making has become indispensable for achieving good governance. Analyze the role e-governance in effectiveness of developmental policy. तो पहली बात तो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं क्या. डेवलपमेंटल पॉलिसीज में तो अब जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, हाईवेज आ गए. डेवलपमेंटल पॉलिसीज में आपका नेशनल प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भी आ गई. एक अगर आप सेक्टर उठाओ, मिड डे मील स्कीम और सर्व शिक्षा अभियान और आपका एनटीए भी आ जाता है डेवलपमेंट के, अगर एक एग्जांपल की अगर आप बात करो. और हेल्थ में आ जाता है, जो हम वी आर पंपिंग सो मच इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वो सब आ जाता है. तो इसलिए बहुत कुछ लिखा जा सकता है. रियल टाइम डेटा का मतलब है कैसे हम अपने आप को असर्ट कर पाते, कैसे हम अपने आप को दैट मीनिंगफुल चेंज लेके आ पाते हैं. तो चाहे फिर वो फीमेल मैटरनल मोर्टेलिटी कम हुई है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज भी बढ़ी है, अगर हेल्थ की एक बात की जाए. अगर हम मिनरल्स को खुद को हम एक्सपोर्ट करने की जगह रॉ मिनरल्स को हम खुद ही उनको प्रोसेस करके अपनी इंडस्ट्रीज में लगाते हैं, वो भी हमें पता लगता है कि हमारा डेटा, हमारे को पास डेटा है, हमें कब कितना करना है. दैट ब्रॉडनेस इज रिक्वायर्ड. चाहे फिर वो इसरो हो, डिफेंस इंडिजनाइजेशन है, वो भी इसका पार्ट हो सकता है. तो वी हैव टू बी इनोवेटिव, बट लेट्स सी. रियल टाइम डेटा, साइंटिफिक अप्रोच, प्रिपेयर्डनेस, चेंजिंग प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, प्लान्ड अप्रोच, ठीक बात है. अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल ठीक बात बोला. प्लान्ड अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी इज अ गुड एग्जांपल. एआई बेस्ड रेड लाइट्स, ठीक है. उसके बाद विच एक्सेस रेड लाइट लीडिंग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैम ट्रिनिटी, प्लग, फाइनेंशियल लीड्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक बात है. आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ, फेसलेस आईटी सिस्टम, चलिए ठीक बात है. एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस इंस्टेड ऑफ चेंजिंग टैक्स रेट, ठीक बात है. रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, rationalization of government subsidy on food and fertilizer in budget 2024. I think broad आया, अच्छा एलिमेंट्स आए. डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है. डेटा लोकलाइजेशन, सेफ्टी, अनबायस्ड यूज ऑफ डेटा, साइबर सिक्योरिटी. आई थिंक ब्रॉड चल रहा है. न्यूज़पेपर हमारे जो सेशंस हैं और जो बाकी हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, दोनों टाइप के आंसर्स पे दिख रहा है. पर आई थिंक एक एग्जाम का एक प्रेशर होता है, एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, वो शायद थोड़ी सी कहीं ना कहीं विजिबल होती है. तो उससे हमें और चैलेंजिंग करके अपने आप को उसको जीतना है. Critically assess the role of microfinance in satisfactorily addressing the interconnected challenges of poverty and unemployment.
अगर ऐसा ही होता तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में कमी तो आई है, लेकिन वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते, तो ऐसा अब तक ऊपर नहीं आया, लेकिन जरूर मदद की है, इसीलिए क्रिटिकली एसेस करना है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को उसने कम किया है, नो डाउट, क्या लेकिन बहुत बड़ा चैलेंजर बना है, ये देखने वाली बात है। तो सर्वाइवल बता दिया आपने, स्टेबिलिटी बता दी, एक्सपेंशन बता दिया। लेकिन आप दोनों, मतलब दोनों आंसर्स में मैंने ये पाया, क्रेडिट एट कॉम्पिटेटिव प्राइसेस भी आपने बता दिया, टीयर 2 टीयर 3 रीजन की आपने बात की। तो आप बताइए कैसे ऑनलाइन, ऑनलाइन जो ओएनडीसी है, जैसे अमेजोन ओएनडीसी, ये सब में भी टीयर 2 टीयर 3 के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गुड्स और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है और उनको मौका भी दिया जा रहा है। वो हमें दिख नहीं रहा है, फर्क तो आ रहा है। तो आपने बताने की कोशिश की। और लेकिन ये तो खाली कैसे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलो ना, फाइनेंसिंग सर्विसेज के पर्सपेक्टिव तो से। फाइनेंस, तो माइक्रो फाइनेंस कर दिया तो करके कुछ करोगे भी तो। हम्म। माइक्रो फाइनेंस बनाओगे क्या? पैसा आएगा तभी तो टोकरी बनाओगे। जी, इम्पैक्ट बात, में। हाँ। तो मतलब स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर आंसर तो बड़ा वो हो जाएगा, मतलब आपको बियॉन्ड तो जाना पड़ेगा, इकोसिस्टम तो पूरा लेके आना पड़ेगा। जी। तो से सही बात है। तो लेकिन पॉवर्टी कम हुई है, हुई तो स्टेट लेके आओ, तेलंगाना लाओ, कुछ मतलब कुछ तो बताइए, कुछ लाइए, मतलब जोन लाइए, पॉकेट लाइए, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट बस है। अब सिरेमिक्स है, खुर्जा से ही आएगा क्या? फिरोजाबाद से ही सिर्फ बैंगल्स आएंगे क्या? मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड जीआई इंडिकेटर में क्या फर्क पड़ा, जीआई वाले को फायदा हुआ क्या? हमें समझना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल एग्री एग्री फूड की बात ही नहीं हो रही है कहीं पर। हम्म। एग्री बात नहीं करोगे तो फीमेल कहाँ आएंगे, और वो सब कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट, प्रेशर, मिटिगेट ठंडा, ये सारी बात बिल्कुल सही है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, रिड्यूस ऑफ स्लम, बिल्कुल सही बात है। रेगुलेशन जरूरी है, जैसा मैंने पहले वाले आंसर में ही बात की थी, अभी आपने खुद भी बताया, पीरियोडिक ऑडिट डिस्क्लोजर, तो ठीक है, अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा इनोवेटिव। What are the reasons behind the limited success of cooperative movement? How can they be more effective in fostering rural development? कैटलिस्ट हो गए, बिल्कुल सही बात है। रीजंस फॉर लिमिटेड सक्सेस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, पॉलिटिकली ड्रिवन ही है, वही माई बाप है, वही सब कुछ कर रहे हैं, वही चला रहे हैं, उन्हीं का इकोसिस्टम है वो, उस बात को समझिए। लैक ऑफ, बिल्कुल सही बात है। इनएडिक्वेट फाइनेंशियल, बिल्कुल सही बात है। ओवर डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट सच एज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ठीक बात है। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। सर्टेन रिफॉर्म्स कैन हेल्प देम यू नो ग्रो, ठीक बात है। इंक्लूजन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉन प्रोफेशनलाइजेशन, अमूल मॉडल, बिल्कुल ठीक बात है। वर्गीस कुरियन, स्ट्रेंथ गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर मीटिंग्स एंड अकाउंटिंग, ठीक बात है। सेवा, ऑर्गेनाइज रेगुलर मीटिंग्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड उसके बाद लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू एक्सपैंड प्रेजेंस एंड इम्प्रूव मार्केट एक्सेस, अच्छा लिखा, बढ़िया है, आई थिंक वंडरफुल पॉइंट्स। नॉन फार्म सेक्टर की आपने बात की। कोऑपरेटिव इन डेयरी, टेक्सटाइल्स, लाइवस्टॉक, क्राफ्ट कैन प्रोपेल द ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। मतलब बहुत ब्रॉड, रूरल एरियाज के इंडिया का ही है, 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन होगा कैसे होगा? हमारा ट्रेजेक्ट्री अलग है ना, बिल्कुल। जी। अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, आप जब बारी आती है तो हम जीरो रूरल एरिया लिख के छोड़ देते हैं, अरे पूरे भारत को वही चलाएगा, हम चाइना नहीं बन सकते। हम्म। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ बनेंगे ही नहीं, हम तो यही एक एक करके हम तो खड़े हुए, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई सब। बहेलिया ने जाल बिछाया था, सारी चिड़िया जाल लेके उड़ जाएंगे, हिंदुस्तान में ही हो सकता है। हम्म। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन आर वाइटल टू इंश्योर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर, एक बात है। इंश्योर देयर सक्सेस इन लास्ट माइल, एग्जामिन करना है। अब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, तो आप विजिलेंस है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप लोकल पार्टिसिपेशन है, आप अवेयरनेस है, सब कुछ आएगा। चलिए चलते हैं। अकाउंटेबिलिटी विल इंश्योर रिस्पॉन्सिव एक्शन डिसीजन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, राइट टू रिकॉल भी है, टाइमली डिस्क्लोजर एंड लो नो लैग, डिजिटाइजेशन ने इंश्योर किया है। लास्ट में अवेलेबिलिटी है, आधार कार्ड की बात है। डिसबर्सल ऑफ फंड्स, किसान, पीएम किसान, उसके बाद भी हमारे यहाँ पे लेकिन फ्रॉड हो जाते हैं। पार्टिसिपेशन से इंश्योर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अवेयर सिटीजन, मीडिया का किसी ने रोल नहीं लेके आया, जो आजकल हर आदमी रिपोर्टर है अपने आप में, वो कहाँ जाएगा? सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, वोटर टर्नआउट, ठीक बात है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, मॉनिटर एंड रिजॉल्व द चेंजेस नीडेड टू इंश्योर मोर इफेक्टिव, therefore twin principles ensure citizen centric governance and maximization of public welfare in a transparent and ethical manner। ठीक है, फेयर इनफ, अच्छा आ रहा है और आगे आएगा। रियलाइजेशन ऑफ सक्सेसफुल एशियन सेंचुरी इज बेस्ड ऑन द प्रोमाइस ऑफ स्टेबल इंडिया चाइना रिलेशन, ठीक बात है। चलो, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, टेंशन, ताइवान स्ट्रेट, ईस्टर्न लद्दाख, पैंगोंग सो लेक, चाइनाज यूनिलेटरल टेरिटोरियल क्लेम्स, अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम वायलेशन रिलीज है। चलिए आगे चलिए, ट्रेड सिक्योरिटी, ठीक बात है। मलक्का स्टेट,
चेकबुक डिप्लोमेसी एंड कोर्सिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक बात है, चलिए चलिए। श्रीलंकन मेजर टेकन डी एस्केलेशन इन लद्दाख एंड रिस्टोरिंग स्टेटस को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी टू काउंटर। आई थिंक गुड पॉइंट्स, गुड एफर्ट, अच्छी कोशिश कर रही है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्वाड बिम्स्टेक, देयरफॉर एशियन इंडस्ट्री शुड बी ड्रिवन बाय नॉट चेंजिंग। चलो, एशियन ASEAN serves the twin principle of developing India's northeast and augmenting the country's reach in the Southeast Asian region। तो पहला वाला आंसर भी बढ़िया था, इसको देखते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन 5 मेंबर्स का आपने बताया कैसे होगा। करंटली 10 परमानेंट मेंबर्स विद चाइना नॉट बीइंग वन। दिस प्रोवाइड्स इंडिया डेमोक्रेटिक alternative in the Indo-Pacific to augment growth। I think very wonderful point, very logical point। Immediate neighbors like Myanmar, Thailand, ASEAN members, trilateral highway, IMT, boosting regional all water connectivity, growth and exploits of MSME, particularly manufacturing industries to ASEAN। Security of Northeast, role of ASEAN in restoring peace in Myanmar, strengthening Brotherhood alliance, counter to Janata, breaking the threshold of Southeast Asia, road tap scheme, सही बात है। Disaster management, bilateral military exercises, ये भी आपने ठीक बताया। Certain challenges, RCEP ने इंडिया ने ज्वाइन किया था, BRI उसकी कंसर्न है, देयरफॉर ASEAN। लेकिन कमाल की बात है, हमने बहुत चर्चा की थी बे ऑफ बंगाल कैसे मैरीन और कैसे हब बन सकता है। बे ऑफ बंगाल का आपने भी चर्चा नहीं की ना, पहले वाले आंसर में कोई चर्चा नहीं। बे ऑफ बंगाल को थोड़ा सा रख के आप नॉर्थ ईस्ट और आसियान का एक लाइन आ सकती थी जो आपको एज दे सकती, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। द टेनेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, life breath of constitutional democracy, stands perpetually undermined by the executive encroachment into judicial domain। तो आंसर है, क्वेश्चन डिमांड करता है कि जुडिशियल डोमेन में किस किस तरीके से एग्जीक्यूटिव इंक्रोचमेंट है। देखते हैं। इंडिपेंडेंट, इंपॉर्टेंट पिलर, इंटीग्रेटेड, नॉन हायरार्किकल, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। तो टेनिस बहुत बढ़िया लिखे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। Judicial overreach and activism are debated as violation of doctrine of separation of powers। The reverse is also true, when executive under exceptional circumstances overturn the judgments by passing amendments in the parliament। Now, this is the approach to the question। Passing ordinance in transfer of power back to LG Delhi regarding the civil servants by the government of India after Supreme Court verdict, बिल्कुल सही बात है। Raj Nayak is 1975 Parliament for 39 replacing elections of PM and Speaker beyond judicial review, later declared unconstitutional। और उसके बाद ओवरटर्निंग द जजमेंट ऑफ चंपक रमन दोरई राजन केस by introducing Article 15 Clause 4 allowing reservation। I think this is far more required approach to the answer than the first one। These are exceptional incidents which are also influenced due to political decisions under wider public consultation। Likewise, abolition of NJAC in 2014 by Supreme Court as it is appointment of judges by the government, collegium system was continued, but the Constitution of India is the bedrock decision making, irrespective of judiciary and the executive upholding of public interest। I think on track, function independently, final arbiter, final interpreter, executive ensuring effective implementation। चलिए चलिए चलिए। Examine the role of NCW in protecting and promoting rights of women in India। Statutory body है, आपने भी बताया, उन्होंने बताया, मल्टी डायमेंशनल रोल है, पॉलिसी एडवोकेसी है ऑन मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन, अमेंडमेंट्स, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन, मोर टीच चाहिए, लीगल एंड असिस्टेंस चाहिए, निर्भया फंड को और अच्छे से यूज किया जाना चाहिए, कोलैबोरेशन एनजीओ चाहिए, शेल्टर चाहिए, प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए। उसके बाद सख्या और सेवा एनजीओ के एग्जांपल दिए, लीगल अवेयरनेस चाहिए, रोहिणी कमेटी हैज रिकमेंडेड रिफॉर्म, दिस इज आई लाइक इट। प्रोवाइड बाइंडिंग पावर्स, बिल्कुल सही बात है, ओवरलैपिंग जुडिशरियल नहीं होना चाहिए, एक्सपेंड आउटरीच। आई थिंक फेयर जस्टिस विद द आंसर, मोर रिसोर्सेज, आई थिंक ऑन ट्रैक। Despite constitutional backing, urban planning and governance have given limited dividends on the ground। Enumerating the reasons, कारण बताइए और measures बताइए ताकि ये situation खत्म हो सके। Constitutional backing to policies and urban planning provides legitimacy but does not guarantee effective implementation। बहुत अच्छी शुरुआत है। As availability of resources is just one part of the entire process। बिल्कुल ठीक बात है। Reasons, on ground challenges unresolved रहते हैं। अब ब्लॉक ड्रेन और नॉन प्लास्टिक वेस्ट क्यों है, लेकिन वही बात है ना, बढ़ गया, ओवरबर्डन हो गया, रोक पाए नहीं, टेम्परेरी रिस्पाइट हुआ, तो वो बड़ी बातें बतानी थी आपको। वन साइज फिट ऑल अप्रोच भी नहीं है, सही बात है। प्लानिंग का प्रोसेस तो होता है, प्लानिंग के लिए फंडिंग नहीं आती, फंडिंग भी आती तो मल्टीपल स्टेक होल्डर है तो चीजें अप्लाई नहीं होती तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, मल्टीपलिसिटी ऑफ एजेंसीज होता है और प्लानिंग हो ही नहीं पाती। प्लानिंग जब तक 2040 की प्लानिंग है, 40 आ गया, वो चल रहा है 2010 की प्लानिंग चल रही है। बॉम्बे में जब आपका वर्ली सी लिंक का वो जो बनता है, वो जो ब्रिज बना है जिसके ऊपर से इतनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, वो 20-30 साल पहले बनना चाहिए था।
अब बात आ गई है कार से कुछ होगा नहीं, कार नेशन बनाना नहीं है, कार इकोनॉमी जैसे यूएस की हमारी नहीं होनी चाहिए, अब वैसे भी डी कार्बनाइजेशन करना है, उसमें आप पुल बना रहे हो गाड़ियों के लिए, तो हम तो 20-30 साल वैसे ही पीछे हो गए। तो आपको बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही स्मार्ट एग्जांपल इनमें लेके आने पड़ेंगे, दोनों आंसर्स इतने फुल प्रूफ नहीं है जैसा हमें कहना चाहिए। स्ट्राइक को क्यों जान ले रही है? स्ट्राइक तो वैसे भी सरकार बोलती है कि भाई नहीं, मतलब गवर्नमेंट, मतलब जजेस जुडिशरी रोक देती है और तनख्वाह तो मिलती ही नहीं है। लार्ज स्केल कंसिडरेशन बिल्कुल ठीक बात है, तो आई थिंक ये आंसर थोड़ा सा और स्मार्ट होना चाहिए, थोड़ा और ब्रॉड होना चाहिए। अमृत मिशन, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, चलिए चलिए। अर्बन फॉर अर्बन फॉरेस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। रिजुविनेशन ऑफ मार्शल, तो वो पूछ रहा है कि हो क्या पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, ये बात हो रही है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट आई थिंक ऑन ट्रैक, बट देखिए क्वेश्चन की डिमांड डिफरेंट है। The role of civils is not limited to mere welfare but extend to the realm of upholding the spirit of constitution। पहला आंसर अच्छा था, हम इसको देखते हैं। upholding the welfare, symbiotic relationship, rule of law, equality before law, COVID-19 आपने भी बिल्कुल वैसे ही बताया। ensuring transparency and accountability, bilaterally उसके बाद जो है disclosure of information, RTI Act। चलिए चलिए, securing fundamental doesn't merely, चलिए उसके बाद आपने बताया डिजास्टर्स के अंदर, आपने बताया गुड गवर्नेंस, डिमांड बताया आपने, वेलफेयर थोड़ा और ज्यादा लिख देते लेकिन ऑन ट्रैक आंसर है, ठीक है, ऑन ट्रैक है। Evaluate the efficacy of digital interventions in transforming the educational infrastructure of country। Evaluate the efficacy, digital intervention, वो भी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी पे स्टिक रहना है। इंश्योरिंग लास्ट माइल अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, ट्रेडिशनल मेथड को आपने रीस्किलिंग तो निष्ठा से जोड़ दिया। ट्रैवल टू स्कूल कॉलेजेस, एक्सेस बता दिया आपने। चलिए, बाइंग बुक्स, रिड्यूस द कॉस्ट, बहुत अच्छा बताया। आई थिंक अप्रोच अच्छी है। नो एलिमेंट ऑफ मार्केट कंपटीशन, स्प्रेड ऑफ कोचिंग, ठीक बात है। कोर्स कोर्स डिजाइनिंग करिकुलम, तो आप बताइए मूक्स कोर्स है, स्वयं है, ईपीजी है, दुनिया भर की। ईपीजी तो खैर हाई उसके लिए है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। कंसर्न ऑफ लॉन्ग ट्रेवल है, डिजिटल डिवाइड खत्म होगी, बिल्कुल ठीक बात है। नथिंग ओपन स्कूलिंग, फायर मूव प्लेट, फ्री मूव प्लेटफॉर्म्स, एनआईओएस प्लेटफॉर्म, दीक्षा have turned out to be sugar coated knife with few benefits and challenges in its own form। Few benefits, there are multiple benefits but they have to be taken up। ऐसा मत कहिए, शुगर कोटेड नाइफ नहीं है। शुगर कोटेड नाइफ का मतलब है इनहेरेंटली प्रॉब्लम है उसके साथ। आप ये कहिए इट इज ए डबल एज सोर्ड, कैसे यूज करते हैं वो कह सकते हो। तो ये थोड़ा गलत हो गया, बाकी सब ठीक है। चलिए आगे। Enumerating the challenges faced by elderly in India, discuss the ways of mainstreaming the paradigm for geriatric care। पॉपुलेशन बताया आपने 60 से ऊपर, यूएनएफपीए। प्रेशर ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, बिल्कुल ठीक बात है। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक बात है। आइसोलेशन, लोनलीनेस, ठीक है। एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एक्सपर्ट्स भी कहाँ है, मेंटल इलनेस की बात भी है। ट्रेनिंग हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल आपने बता दिया। मोबाइल हेल्थ केयर सर्विसेज, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, सेफ शेल्टर, एक्टिव लाइफस्टाइल, अफोर्डेबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, डी इकोनॉमी। तो आई थिंक फास्ट फ्लो में इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा और अच्छे से सोचना है, थोड़ा अच्छे से प्रॉपर विजुअलाइजेशन करना है ताकि एक दो लाइन और कनेक्टिविटी से जोड़ दें, वो मिसिंग है, बाकी सब कुछ ठीक है। द लेटेंट पोटेंशियल ऑफ इंडिया यूज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इज deterrent है, इज क्या, Is deterred। deterred due to the slew of factors। elaborate। तो फैक्टर्स आपने बताए, उन्होंने बताए थे। क्रूशियल है, ठीक बात है। इनेबिलिटी टू साइन एफटीए, नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स, ठीक बात है। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, सही बात है। डिजिटल आईटीआर राइट, बिल्कुल करेक्ट है। मार्केट एक्सेस हो गया। लिबरल वीजा पॉलिसी बट recent rise of far right। अप्रोच टू चाइना, EU does it as both partner and competition but India has concerns, बिल्कुल ठीक बात है। India's more neutral position on Russian Ukraine war as has helped EU countries but India supports restoration of peace, ठीक बात है। Climate change, historical responsibility, तो कुछ फैक्ट्स हम पहले वाले आंसर से ले सकते हैं, that is going to make a difference। Can we move a little faster? तो अब उसके बाद प्रश्न आता है कि आप ये कैसे समझाएंगे कि भारत सरकार अधिनियम, ठीक है चलिए आगे चलिए। संविधान आकार दिया 1773, चलो उन्होंने ब्रॉड दिया। 1935 एक्ट की बात की, उसके बाद उन्होंने मुक्ति बिंदु की बात की। लागू द्वैत प्रणाली, उन्नीस सभी राज्य, तो 1919 को उन्होंने जोड़ा। राज्य अधिकारियों के पास थे। अन्य अन्य मुद्दों का दोषपूर्ण विभाजन, ठीक है। 1935 का अधिनियम, केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक बनाया गया। चलो चलो चलो, तो आप इन्होंने 19 से जोड़ के 35 तक तो लाए, पर 35 से कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं लेके आ पाए, इसलिए आंसर अधूरा रह गया। चलिए आगे चलिए। विभिन्न पूरक तंत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संयुक्त बनाने से जनजातियों के कल्याण की मुख्य धारा में लाने की काफी मदद मिल सकती है। चलिए कैसे मिलेगी देखते हैं। आपने बताया 89 उसका जो संविधान संशोधन द्वारा 2003 में की गई, ठीक है। इसके तहत आम स्थानों पर अलगाव, अनुसूचित संस्कृति, जनजातियों के कल्याण मुख्यधारा जोड़ने के लिए एकलव्य स्कूल, उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। वार्षिक रिपोर्ट, स्पेशल सेंसिटिव जोन, गुड पॉइंट।
एसटी के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है। आदिवासी महोत्सव मेलों का आयोजन, बहुत अच्छा लिखा। 5 और 6 में प्रावधान अनुसूचित जनजाति। उसके बाद आपने बोला 330 में लोकसभा एसटी के अनुच्छेद 350 के तहत विशिष्ट भाषा। अंडमान निकोबार में 2024 लोकसभा चुनाव प्रथम बार मतदान कराया गया, शोम्पेन जनजाति। आई थिंक वंडरफुल एग्जाम्पल। अनुच्छेद 16(4) के तहत नौकरियों में आरक्षण, नौकरियों की स्पेलिंग में छोटी ई की मात्रा आएगी। एनसी एसटी माध्यम से इन सभी विषयों को जांच और ऑडिटिंग, अच्छा आंसर है और बहुत बढ़िया लिखने की कोशिश। डीयू में एसटी एससी सीटों को आरक्षित न करने पर एनसीएस द्वारा मुद्दा उठाया गया, तो अच्छा कोशिश किया आपने। प्रस्तावना किस प्रकार संविधान के आदर्शों को दर्शाती है? चलिए, वर्तमान में हम जो कुछ हैं, बहुत अच्छा लिखा। पहला पैराग्राफ बहुत ही अच्छा है। भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे इनके कारण बनेंगे। संविधान के विचार संक्षिप्त पढ़ना हो तो प्रस्तावना, मूल विचारों को जानने, ठीक बात है। चलो, भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए कानून और कार्यों की जांच मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक बात है। प्रस्तावना शक्तिशाली शब्दों का है। हम भारत के लोग, लोकतंत्र, संप्रभुता, उद्घोषणा, धर्मनिरपेक्ष, सकारात्मक। चलिए चलिए, भेदभाव वाली नीति को इंगित करते हैं। अनुच्छेद 16, 29, 30। लोकतांत्रिक लोगों द्वारा शासन, चुनाव। अनुच्छेद उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति। तो अच्छा लिखा, लेकिन थोड़ा सा और अगर जोड़ते तो आई थिंक पहले दूसरे आंसर को पढ़ने के बाद आप ऐसा कह सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट कह रहे हैं सुशासन की नीति के लिए नीति निर्माण में रियल टाइम डेटा का लाभ उठाना अपरिहार्य हो गया है। इस संदर्भ में आप विकास कामक नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ाने में ई गवर्नेंस की भूमिका का विश्लेषण की। ई गवर्नेंस का आपने बता दिया अर्थ क्या है। सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार सूचना प्रौद्योगिकी समन्वित करना। नीति निर्माण में रियल टाइम डेटा के माध्यम से आपने बोला उत्तर प्रदेश में देश सबसे बड़े स्तर पर ई गवर्नेंस का। दस्तावेजों की बात की आपने, यूपी की बात की, भूमि डाटा की बात की। रियल टाइम डाटा के माध्यम से टीयर 2 3 से विस्तार किया जा सकता है। एमडी डाटा का माध्यम अधिक वर्षा वाले स्थानों में वर्षा जल संरक्षण और जल निकासी का मॉडल तैयार करना। अच्छी कोशिश की जा रही है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है, लेकिन हमें इनको और थोड़ा सा रिलैक्स होकर लिखना है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार संवर्ती संवर्ती जो है सूची के विषयों को विशेष प्रावधान। सरकार से नागरिक फॉरेस्ट फायर, अवैध रूप से खनन जैसी समस्याओं का समापन करने के लिए सरकार नागरिकों को पुरस्कृत कर सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। सरकार से व्यापार, सरकारी और निजी, आई थिंक बाद में आंसर बहुत अच्छा हो गया है। नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, तो आई थिंक बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंटली लिखा, तो इट शुड बी अप्रिशिएटेड। सहकारी आंदोलन की जहां तक बात है, सीमित सफलता क्यों हुई है और क्या करना चाहिए, तो उसके बाद जन केंद्रित उद्यम है, स्वामित्व है, नियंत्रण है, संचालन है। चलिए, 2020 में हमने मंत्रालय का निर्माण किया गया। समूह द्वारा समिति का निर्माण करना, पर विशेष व्यक्ति विशेष द्वारा अधिकार, बिल्कुल ठीक बात है। कोई विशेष नियम ना होना, वित्तीय सहायता की कमी, पंचवर्षीय योजना में समिति को बढ़ाने के लिए कार्य पूर्ण ना होना, लॉटरी चिटफंड संबंधित कानून की कमी। 97 संशोधन में 2011 में आपने बात की, बहुत अच्छा पॉइंट लिखे हैं। बहुराज्य सहकारी समितियों का नेतृत्व करने के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया, ग्रामीण विकास को बढ़ावा। गुजरात में अमूल डेयरी सहकारी संस्थान, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, और जो किसानों के बीज और उर्वरक और ऋण प्रदान करती है, उसकी बात की गई। केरल राज्य में दुग्ध विपणन संघ, समावेशी विकास। और आई थिंक वंडरफुली रिटर्न एंड गुड एफर्ट्स, बट यही है, इसको लगातार निरंतर, जैसा हमारे अप्रोच और प्रैक्टिस है उसके द्वारा इसको लेके आना है, and it has to be replicated in all ways, and then only we can say that we are on track. So we can stop the screen sharing, please, if it is done. आप बताइए, अगर आपको 2-3 अपने कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप सोचते हैं कि दे आर गोइंग टू रियली हेल्प इन अ रेडिकल वे, एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द बोथ? सो फर्स्ट सेट ऑफ आंसर जो था, मेरे को एक मेजर चेंज ये लगा कि लाइट हुए आंसर्स कंपेयर टू जो पहले लिखे थे। और थोड़ा सा जैसे स्टार्टिंग एक जो पहले के 10 आंसर्स थे उसमें जो क्वेश्चन की डिमांड थी हाउ वाला एलिमेंट, वो थोड़ा सा मिसिंग लगा। बाकी के आंसर जो थे काफी इफेक्टिव थे। और मेरे पार्ट ओके। पे सर अगेन थोड़ा और उसको टू द पॉइंट और लिखने की कोशिश करूंगी, और ये कि यूनिक पॉइंट्स में ज्यादा लिखूं। ओके, we will be looking forward to that and trying to do justice with the answers, exactly with the demand of the answers, bringing the point. So it was a wonderful deliberation, and we all, what you have done all over India, we will be looking forward to the feedback and the constructive lessons. And let's put our best to get success in all circumstances. Like we always say, success is not far, but success is sweet. You have to be consistent, you have to be smart, you have to have complete belief in yourself. Thank you very much, and we'll get back with the next session on different elements very soon.